हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 यूपी बोर्ड अभ्यास 16 प्रकाश। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है का उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो हमारा सही आंसर है आ, दर्पण के दूसरी ओर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। प्रश्न नंबर है खा, अवतल दर्पण से आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, ये पर पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर है गा, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हो हमेशा सीधा प्रतीत होता है, दर्पण होगा। ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। सही ऑप्शन है समतल या उत्तल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। प्रश्न नंबर है घा, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, समतल तथा अवतल दर्पण। तो सही ऑप्शन है समतल दर्पण। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है का समतल द्वारा बना प्रतिबिंब डैश होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे आभासी। अगला है प्रश्न नंबर खा, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति डैश होती है। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनता है उसकी आकृति होती है आभासी। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे आभासी। अगला है प्रश्न नंबर गा, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, यानी डैश होगा। तो जितना कोण आपतन कोण का होता है उतना ही परावर्तन कोण का होता है। तो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे 60 डिग्री। अगला है प्रश्न नंबर घा, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी डैश कहलाती है। तो ये कहलाएगी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे वक्रता। प्रश्न नंबर है 3, स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का है, ये स्तंभ है खा। तो देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं छोटा। तो हम का को मिलाएंगे बा से। अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण से आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो हम खा को मिलाएंगे सा से। अगला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है।
तो हम गा को मिलाएंगे वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब आ से। अगला है घ दर्पण। दर्पण से अपारदर्शी होता है दर्पण, तो हम इसको मिलाएंगे या से। अगला है र कांच। कांच हमारा एक पारदर्शी वस्तु है, तो हम इसको मिलाएंगे दा से। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर है का आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम है। हम यहाँ लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर खा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये परावर्तन का नियम है, ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर है गा। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है, तो ये बिल्कुल सही है, हम लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर घ। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो ये गलत है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर ड। अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 17 बल एवं यंत्र। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले बच्चों आपसे कहना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 1। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर है का आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। उदाहरण 2 बार लिख गया, हम एक बार पढ़ेंगे। ऑप्शन है पेशी बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण। तो आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है गुरुत्व बल का, जो कि हमारी पृथ्वी में पाया जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। प्रश्न नंबर है खा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है जंगलों में आग लगना, मशीनों में कल पुर्जा का घिसना, जूतों का घिसना, कुएं से पानी खींचना। तो घर्षण बल जो है वह दो वस्तुओं के आपस में घिसने से उत्पन्न होता है। तो देखिए, मशीनों में कल पुर्जा का घिसना ये भी घर्षण बल है, जूतों का घिसना ये भी घर्षण बल है, और कुएं से पानी खींचना इसमें भी रस्सी और घिरनी में घर्षण बल कार्य करेगा। तो हमारा एक ऑप्शन बचा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। प्रश्न नंबर है गा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ऑप्शन है आयास और भार के मध्य आलंब होता है, आलंब और आयास के मध्य भार होता है, आलंब और भार के मध्य आयास होता है, आवास और भार नहीं होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में
आयास और भार के मध्य आलंब होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घ। सरल मशीनें होती हैं। ऑप्शन है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो सरल मशीनें होती हैं 5 प्रकार की। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ड। घर्षण बल निर्भर करता है। ऑप्शन है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपर्युक्त सभी पर। तो घर्षण बल निर्भर करेगा उपर्युक्त सभी पर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है का पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को डैश बल कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा जो भी बल लगाया जाता है वह होता है गुरुत्वीय बल। तो हम यहां पर भरेंगे गुरुत्व। अगला है प्रश्न नंबर खा संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल डैश बल है। तो ये कौन सा बल होता है? ये घर्षण बल होता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे घर्षण। अगला है प्रश्न नंबर गा। लोहे की कीलें डैश बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो कौन से बल के कारण? ये चुंबकीय बल होता है लोहे में। तो चुंबकीय बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे चुंबकीय बल। अगला है प्रश्न नंबर घा। सरौता डैश श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसलिए हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे द्वितीय श्रेणी। अगला है प्रश्न नंबर आ। घिरनी बल की डैश में परिवर्तन कर देती है। तो घिरनी जो है बल की मात्रा में परिवर्तन कर देती है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे मात्रा। अगला है प्रश्न नंबर 3। स्तंभ का में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ खा के शब्दों से करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। स्तंभ का, स्तंभ खा। पहला है प्लायर्स। तो प्लायर्स जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो हम का को मिलाएंगे सा से। अगला है झाड़ू। तो झाड़ू जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो हम बा को मिलाएंगे आ से। अगला है पहिए वाली ट्रॉली। तो पहिए वाली ट्रॉली द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो हम इसको मिलाएंगे दा से। अब है अंतिम घिरनी। घिरनी एक सरल मशीन है। तो हम इसको मिलाएंगे बा से। तो ये हमारे मिलान थे। प्रश्न नंबर है 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है का बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 18 स्थिर विद्युत। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर का निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर नहीं लगा है तो हम इसका ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन है कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा और लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर कांच और एवोनाइट और गुब्बारे को जब हम किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो वह छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा द। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ख। एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर ऑप्शन है आ, एवोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ब, एवोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उपस्थित होता है। स, एवोनाइट फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है। द, एवोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर ग। समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। न तो आकर्षण बल न ही प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, प्रतिकर्षण बल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर घ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न है ड़। त्वरित चालक बनाया जाता है कांच से, रबर से, तांबा से, स्टील से। तो ये बनाया जाता है तांबा से। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर है 2। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, प्रतिकर्षण, त्वरित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा। तो इनको यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर है का। एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे धन। अगला है प्रश्न नंबर खा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे ऋण आवेश। आगे है प्रश्न नंबर गा। वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है। तो इसका निश्चित प्रमाण जो है प्रतिकर्षण। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रतिकर्षण। प्रश्न नंबर है घा। आवेशों के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे विद्युत धारा। अगला है प्रश्न नंबर ड। भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं त्वरित चालक का उपयोग। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे त्वरित चालक। प्रश्न नंबर है 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर है का। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता। तो यह बिल्कुल गलत है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान।
प्रश्न नंबर ख, कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर ग, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यह बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घ, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। तो यह बिल्कुल गलत है, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती नहीं है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। प्रश्न नंबर है 4, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ का, स्तंभ खा। पहला है तड़ित चालक। तड़ित चालक तड़ित आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम का को मिलाएंगे या से। अगला है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो है आवेशन की निश्चित पहचान कराता है, तो इसको खा को मिलाएंगे हम दा से। अगला है प्रेरण। तो प्रेरण जो है आवेशन करता है, तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है घर्षण। घर्षण आवेशों का स्थानांतरण करता है, तो हम घा को मिलाएंगे सा से। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन और अंतिम भी है, तो इसको हम मिलाएंगे, आवेशों का नामकरण किया इन्होंने, तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिलाएंगे आ से। हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 18 स्थिर विद्युत। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर नहीं लगा है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा और लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर कांच और एबोनाइट और गुब्बारे को जब हम किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो वह छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर दा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर ऑप्शन है आ, एवोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ब, एवोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उपस्थित होता है। स, एवोनाइट फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है। द, एवोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर गा, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। न तो आकर्षण बल न ही प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, प्रतिकर्षण बल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर घ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4।
तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न है तड़ित चालक बनाया जाता है कांच से, रबर से, तांबा से, स्टील से। तो ये बनाया जाता है तांबा से, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, प्रतिकर्षण, तड़ित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा। तो इनको यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर है का, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे धन। अगला है प्रश्न नंबर खा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे ऋण आवेश। आगे है प्रश्न नंबर गा, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है। तो इसका निश्चित प्रमाण जो है प्रतिकर्षण। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रतिकर्षण। प्रश्न नंबर है घा, आवेशों के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे विद्युत धारा। अगला है प्रश्न नंबर ड, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं तड़ित चालक का उपयोग। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे तड़ित चालक। प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर है का, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता। तो यह बिल्कुल गलत है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर खा, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घा, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। तो यह बिल्कुल गलत है। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती नहीं है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। प्रश्न नंबर है 4, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ का, स्तंभ खा। पहला है तड़ित चालक। तड़ित चालक तड़ित आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम का को मिलाएंगे या से। अगला है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो है आवेशन की निश्चित पहचान कराता है। तो इसको खा को मिलाएंगे हम दास से। अगला है प्रेरण। तो प्रेरण जो है आवेशन करता है। तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है घर्षण। घर्षण आवेशों का स्थानांतरण करता है। तो हम घा को मिलाएंगे
सा से। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन और अंतिम भी है, तो इसको हम मिलाएंगे। आवेशों का नामकरण किया इन्होंने, तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिलाएंगे आ से।